फॉर्मेलिटी, ऐसी शादियों को कहते हैं फॉर्मेलिटी। अब दादा को खुश करने के लिए की हो या फिर नेशनैलिटी लेने के लिए। मेरी बात पर अब यकीन आया तुम लोगों को, जो कि मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर तुम समझने को तैयार ही नहीं थी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हो उसे मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम माहीन, इतनी अहम बात को नहीं छुपाना चाहिए था। यार माहीन, जो होना था वो हो चुका है, अब अपने आप को मजीद परेशान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यार अगर शाहान ने किसी और लड़की से शादी की होती तो मुझे इतना दुख ना होता, मगर रोजीना से शादी की है उसने। और मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि रोजीना शाहान को पसंद करती है। शाहान को खुद को माफ करवाना होगा, इस बार उसकी बारी है। अल्लाह अल्लाह, अब और क्या करेगा वो बेचारा? रात भर माफी मांगने के लिए बाहर खड़ा रहा, और क्या करेगा? तो ऐसा भी कौन सा कारनामा कर दिया? वैसे सर्दी तो बहुत थी रात में। ठीक कहा, रात भर खड़ा रहा बेचारा। गुड मॉर्निंग। कान में क्यों चीख रही हो? बाहर अब समझिए, सुन रही हूँ। बहुत स्वीट था ना ये। उसने सुबह तक मेरा इंतजार किया इतनी ठंड। ठीक कहा, ये अच्छा लगा मुझे। अगर सुबह मैं बाहर ना निकलती तो शायद अभी तक मेरा इंतजार कर रहा होता वो। फिर बाहर उसका यूं इंतजार करना मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसे मैं माफ नहीं कर सकती इस तरह। माहीन, अगर शाहान की जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की होती तो मैं खुद तुम्हें रोकती उसके पास जाने से, कभी नहीं मिलने देती तुम्हें उससे। लेकिन यार वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है। देखा नहीं, तुमसे माफी मांगने के लिए सुबह तक खड़ा रहा। इसके बाद भी कहकर गया है कि तुम्हारे लिए रोजीना के दादा को सच बता देगा। बाहर बिल्कुल सही कह रही है। जज्बात में आकर कोई फैसला मत करना। शाहान कभी धोखा नहीं दे सकता, बहुत चाहता है तुम्हें माहीन। ऐसा ही है। अच्छा बस, अब बहुत बैठ लिया उदास, उठो और उठकर तैयार हो जाओ और जाओ सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कहो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब प्लीज अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखना मेरी दोस्त, और फोन का मसला भी हल करो। फोन का मसला हल हो गया है मेरा, अब इसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तुम जैसी बहनें हर किसी की होनी चाहिए। कितनी जल्दी ये मसला हल कर दिया। मुआ! इसमें कोई शक नहीं, जल्दी करो, तैयार हो अच्छे से। सही कहा बाहर। ये कलर सूट ये करेगा वाली। तुम पर। दो इसे माहीन, ये उठा देखो, यही अच्छी लगा लग कर रही हूँ जाओ ना मैं? हो सके तो अपना फोन ठीक करवा लो तुम। क्या पता माहीन कॉल करे तुम्हें, या फिर कोई मैसेज वगैरह। देखो मेरे भाई, अगर वाकई आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई हो ना, फिर ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपको मैसेज करेगी तो आपकी गलतफहमी है। उसका मैसेज आए ना आए, लेकिन ये बात तो साफ है, बहुत नाराज है तुमसे माहीन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये बात बता दी। माफ कर देगी तुम्हें। काफी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है मेरे वहां। क्या कहा बाहर ने? दरअसल माहीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो दोनों। उन दोनों का शुक्रिया, लेकिन माहीन इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वो भी मान जाएगी और बाकी सब कुछ भी ठीक हो जाएगा। रोजीना बात करेगी अपनी दादा से, उसके बात करते ही चीजें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू, कभी कभी अच्छी खबर भी सुना दिया करो। इससे ज्यादा अच्छी खबर और क्या हो सकती है तुम्हारे लिए? हाँ इंशाल्लाह। मैं बैंक से होके आता हूँ, घर का काम निपटा दूँ जरा। हाँ ठीक है, फोन ठीक करवा लेना। ठीक है भाई, आइंदा तुमसे कभी फोन नहीं मांगूंगा। यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए तो कह रहा हूँ बस। कौन आ गया अब? आप बताएंगे किससे मिलना है? मलिहा साहिबा। जी मैं ही हूँ मलिहा। मैं हूं तुर्गुत, समझी हूं आपका। समझी? तुर्गुत साहब, मैं क्या कहूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर उनको ये सब छुप कर करने की जरूरत क्या थी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस बात पे खुश हूं या अफसोस करूं। मैंने तो हमेशा रोजीना को अपनी बेटी ही समझा है। रोजीना भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उस दिन जब आपने उसे कॉल की थी तो वो भी बहुत परेशान हो गई थी आपको परेशान देखकर। हाय मेरी जान, मैं तो चाहती हूँ वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। इसका मतलब मैं रोजीना की नन बन गई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। उन लोगों ने क्यों छुपाई हमसे? बेटा जरा शाहान को कॉल तो करो, मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं बात ना करूं उससे। अम्मी, रोजीना आपकी बहू बन गई, ये सुनकर शायद आप भूल गई।
शाहान के पास मोबाइल थोड़ी है। हाँ। उससे आप बाद में बात कर लीजिएगा। मलिहा साहिबा, अब दौर बिल्कुल ही बदल चुका है। आजकल के बच्चे जो सोचते हैं वो करके ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ, लेकिन अगर वो हमें बता देते, दुआएं ले लेते हमारी, या कम से कम आकर हाथ ही चूम लेते, तो हम कौन सा उन्हें मना कर देते। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, उन दोनों के कान खींचूंगा मैं, देखिएगा आप। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और अगर आप मुनासिब समझे तो आज का खाना हमारे साथ खाएं, रोजीना को भी साथ ले आएं यहाँ। मैं फिर शाहान को भी बुला लूंगी। जी बिल्कुल। लेकिन मैं पहले रोजीना से बात करना चाहूंगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। रोजीना अब आपकी बेटी है, मुझे क्यों बुरा लगेगा भला। सच कहूँ, अगर मुझे पता होता कि आप इतनी खुश होंगी तो आपसे मिलने आने में इतनी देर कभी नहीं करता मैं। मुइज़ यार, मैंने शाहान से वादा किया था कि मैं दादा को सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन उन्हें मैं कैसे बताऊं समझ ही नहीं आ रहा। रोजीना, तुम्हें यह बात उन्हें किसी भी हाल में बतानी होगी, पता है ना? ये इतना आसान नहीं है मुइज़। रोजीना, आसान हो ना हो तुम्हें यह उन्हें बताना ही पड़ेगा। बताने को तो मैं उन्हें सब बता दूं, लेकिन इस बात से डरती हूँ कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि इसकी वजह मैं थी। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें कुछ हो जाएगा? शायद तुम जानती नहीं कि माहिन इस वक्त बहुत। ठीक है, जानती हूँ यार। जा रही हूँ मैं, बाद में मिलते हैं। अच्छा लगा बात करके। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हो तुम। ऐसा लगता है तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जब तुम्हारे दादा को पता चलेगा कि उनकी खातिर तुमने ये किया, तो हो सकता है कि तबीयत खराब होने के बजाय वो खुश हो जाए सच्चाई को जानकर। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है? खैर, हिम्मत दिलाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। चलती हूँ। ओके, सी यू। मेरी जान, मेरी जान। अरे, मलिहा आंटी। बेटा, तुमने मुझे सही बेवकूफ बनाया। जब शाहान की शादी की बात हो रही थी, मैंने कई दफा पूछा था तुमसे कि क्या सच्चाई है, बताओ मुझे। अब सच पता चल गया है मुझे। मेरी बहू तुम ही तो हो, पता चल गया है। आंटी, दरअसल बात कुछ और ही है। मेरी जान, अब जो भी है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों ने धूमधाम से शादी नहीं करनी थी, इसीलिए खामोशी से शादी कर ली। कोई बात नहीं, मैंने और तुम्हारे दादा ने इस शादी को कबूल कर लिया है। मुझे वो दिन अब भी याद है जब तुम मेरा बेटा मेरे पास वापस लाई थी। मेरे लिए तो तुम उस दिन से ही फरिश्ता हो, फरिश्ता। मेरे बेटे को जिंदगी देने वाली और अब उसकी जिंदगी में खुशियां लाने वाली। अब सब खत्म हो गया शाहान। हेलो, टिकट ले लो तुम मेरी।
चेक करके बताएं कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं है मेरा। देखती हूँ। दोबारा वापस नहीं आना चाहती मैं। आप यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यहाँ मैं संभाल लूंगी सब। सेल होने के कितने टाइम बाद होगी पेमेंट? 1 ही हफ्ते में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। आप पर ट्रस्ट कर सकती हूँ ना मैं? मेरा मतलब क्लिनिक का काम खत्म होने तक। बिल्कुल भी परेशान ना हो माहिन साहिबा, आपकी फैमिली को इस बारे में नहीं पता चलेगा। लेकिन ये बात तो आप भी जानती हैं, किसी भी जगह को सेल करने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, क्लाइंट वेरिफिकेशन करता है। मैं चाहती हूँ कि जब तक सेल ना हो जाए तब तक लोगों को पता ना चले इस बारे में। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आप बेफिक्र होके जा सकती हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। हाँ, दादा से बात कर ली तुमने? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ वो तो है, ठीक से सो नहीं सका मैं। वो मैंने घर के मॉर्गेज वाला काम कर लिया है, थोड़ा सुकून मिला है मुझे अब। अच्छा, दादा से बात होगी तुम्हारी? उम्मीद है सब बता दिया होगा तुमने उन्हें। किसी मुनासिब वक्त पे मैं। कैसा मुनासिब वक्त रोजीना? अब तक बात नहीं की उनसे? वक्त के साथ साथ ये मामला बिगड़ता जाएगा। मैं माहिन को खो नहीं सकता, इस मसले को फौरन हल करना होगा, इसलिए जाओ दादा से बात करो। आंटी जानती है शादीशुदा हो तुम? क्या? ये तुम क्या कह रही हो रोजीना? उनको ये किसने बताया? उनको भी दादा ने बताई है ये बात। तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना? तुम कैसी बात कर रहे हो ये? बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं तुमसे। मैं जितना जल्दी इस मसले को हल करना चाहता हूं उतना ही तुम उलझा रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो रोजीना? दादा से कैसे बात करूं, बस इतने दिनों से यही सोच रही थी मैं। मगर आज अचानक से मलिया आंटी सामने आ गई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। और आंटी बहुत खुश थी, इसलिए कुछ कह नहीं सकी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा, लगता है पागल हो जाऊंगा मैं। एक बात और है शाहान। अब और कौन सी नई बात है रोजीना? क्या अब तुम्हारे दादा ने अखबार में हमारी शादी का इश्तिहार दे दिया है? आंटी ने आज शाम दादा और मुझे खाने पे बुलाया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये काम हम वही खत्म कर देंगे। हम दोनों सब लोगों की मौजूदगी में इस बात का एतराफ करेंगे कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है। सुनो सिमी। बोलो बाहर। माहिन अपना क्लिनिक बेच रही है वो। 10 दिन के लिए नहीं बल्कि हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है वो। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ से परमानेंटली जा रही है? उसे हमारी लाश पर से गुजर के जाना होगा। ठीक है, मैं अभी फौरन चेंज करके निकलती हूँ। आधे घंटे में माहिन के यहाँ होंगी। हाँ, ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाओ। मैं भी रास्ते में हूँ, उसी के पास जा रही हूँ। लीजिए, आ गई मंजिल। 42 लीरा हो गया आपके। ये रखें आप, 10 और दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं, यही काफी है। कभी कभार इंसान पैसे रखना भूल जाता है। ऐसी मुश्किल में अक्सर फंसा हूं मैं। आप फिक्र न करें, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है? अब 10 लीरा इतनी बड़ी रकम नहीं, कोई एहसान थोड़ी किया है मैंने। वो बात नहीं है। दरअसल अल्लाह मेरी मजबूरी जानता था, तभी इस गाड़ी में बिठाया मुझे। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं। माहीन बेटा रुक जाओ, हम लोग साथ चलते हैं तुम्हें छोड़ने। मामा जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा हुआ आ गई तुम। माहीन हमें एयरपोर्ट नहीं आने दे रही, इसलिए तुम दोनों चली जाओ। जी वो तो हम जाएंगे, मगर अभी मुझे माहिन से बहुत सारी बातें करनी है।
काफी सारा सामान मंगवाना, लिस्ट बनाकर देनी है माहिन को मुझे। और हो सकता है इतनी देर में हम इसे कन्विंस कर लें। मेरी प्यारी बहनों, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी और तुम लोगों को क्या क्या चाहिए ये लिस्ट मैंने बना ली है। अरे नहीं, तुम नहीं जानती, मुझे और भी कुछ सामान चाहिए जो मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया, और क्लिनिक से रिलेटेड बहुत सारे मशवरे लेने, लेकिन लगता है कि आंटी बोर हो जाएंगी हमारी बातों से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाहर बाहर ये क्या कर रही हो तुम? क्या कुछ हुआ है? अब बताओ माहिन, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? क्या 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 बताऊं मैं? वही बात जिसे हमसे छुपा रही हो तुम, और शायद अभी भी बताना नहीं चाह रही। यार, तुम लोगों को वाकई ऐसा लगता है मैं कि तुम दोनों से बात छुपाऊंगी? हाँ, आज तक तो नहीं छुपाई कभी। अगर तुम लोग शाहान का पूछ रहे हो तो यकीन करो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं रेस्टोरेंट गई थी और बस कर दो माहिन, और कितना झूठ बोलोगी तुम? सच जानती हूँ मैं, छुपाने की जरूरत नहीं। छोड़कर जा रही हो तुम हमें, हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो तुम। क्या किया हमने तुम्हारे साथ? अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उस शहान ने किया है। हमारी क्या गलती है? छोड़ना है तो उस शहान को छोड़ो, लेकिन उसके किए की सजा तुम हम लोगों को नहीं दे सकती। इस तरह हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती। और अगर तुम हमें छोड़ना चाहती हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। माहिन, हमने इतना अरसा एक साथ गुजारा, इसका भी ख्याल नहीं है तुम्हें? हम एक साथ शॉपिंग करते थे, एक साथ लंच और डिनर पर जाते थे, क्या सब भूल गई हो तुम? मैं तुम लोगों को कितना मिस करने वाली हूँ, क्या तुम लोग ये जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कैसे मिस करोगी हमें, क्योंकि तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। नहीं जाने देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। प्लीज मेरी प्यारी बहनों, ऐसा ना करो। मैं वैसे ही बहुत लेट हो रही हूँ, प्लीज ये दे दो मुझे, और मुझे जाने दो। आखिर क्यों कर रही हो तुम लोग ऐसा? जितना भी रोलो माहिन, तुम्हें ये पासपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। यहाँ से कहीं नहीं जाओगी तुम। माहिन, बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो, तुम्हें पता है हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो तुम लोग। बस जाना चाहती हूँ मैं। चाहे तुम लोग कितनी बार भी पूछ लो, मैं तुम लोग को नहीं बता सकती। मैं चाहती हूँ तुम लोग के चेहरे की मुस्कुराहट इसी तरह कायम रहे, मेरी वजह से उदास ना होना। देखो, अगर तुम नहीं बताओगी तो और भी ज्यादा उदास रहेंगे। ऐसी भी कौन सी बात है जिससे तुम अपनी बहन जैसी दोस्तों से छुपा रही हो और ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हो? प्लीज बताओ माहिन, शाहान ने तुम्हारे साथ क्या किया है? वो शाहान है ना, वो अभी भी खेल खेल रहा है। मैं जब शाहान के रेस्टोरेंट जा रही थी तो उसकी अम्मी रोजीना से गले मिल रही थी, और बहू कहा अगर ये शादी वाकई फॉर्मेलिटी थी तो सारे लोग इस रिश्ते से खुश क्यों हैं आखिर? उन्हें गले मिलते देख के मुझे ये एहसास हो गया कि मैंने सबको तकलीफ दी और कुछ नहीं। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे कोई नहीं समझ सकता, और ना ही शाहान माजी को भुला सकता है। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं, लेकिन मैं किसी को खुश नहीं रख सकती। और अगर शान और मैं एक हो भी गए तो इस रिश्ते से कोई खुश नहीं होगा, सबको तकलीफ पहुंचेगी। बस मेरी जान, बस मत रो। और ठीक है, अगर तुम लोग नहीं चाहती कि मैं जाऊं तो मैं रुक जाती हूँ, मगर मेरा हर दिन दुख और तकलीफ में गुजरेगा, रोते हुए गुजरेगा, और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी। अगर तुम लोग चाहती हो कि मैं इसी तरह रोती रहूं तो फिर ठीक है। बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं रह पाऊंगी मैं यहाँ।